नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं जबकि कई लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही? क्या आप अंदर से नकारात्मक विचारों, डर और आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई यह किताब आपके जीवन को बदल देगी। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। इसमें दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपनी सोच बदल सकते हैं बल्कि अपनी पूरी किस्मत भी बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको वे अमूल्य रहस्य पता चलेंगे जो आपकी सोच, आत्मविश्वास और सफलता को एक नई दिशा देंगे। तो यह वीडियो देखना क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है कि अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं और हार मानने का मन कर रहा है तो यह वीडियो आपको एक नई ऊर्जा देगा। अगर आप डर, तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर जीवन में सफलता और शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। याद रखें, जो आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप अपने विचारों को बदल सकते हैं तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस जिंदगी बदलने वाली यात्रा की। पहली बात, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर विश्वास करें। क्या आप खुद को अयोग्य मानते हैं? कई बार लोग अपने दिमाग में यह सोच बैठते हैं कि वे किसी चीज के लायक नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी सफल नहीं होंगे और यह सोच ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। नॉर्मन पील कहते हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में सकारात्मक विचार रखें और खुद को किसी भी चुनौती के लिए सक्षम मानें। जब भी आप खुद पर शक करने लगें, खुद को याद दिलाएं कि हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है। आत्मविश्वास आपके अंदर एक शक्ति की तरह काम करेगा जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देगा। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 बार असफल हुए। अगर उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं रखा होता तो शायद आज हमें बिजली का बल्ब नहीं मिलता। उन्होंने खुद से कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इसलिए हर सुबह खुद को आईने में देखकर कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। असफलताओं को अपनी पहचान न बनने दें बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझें। अगर आप खुद को योग्य मानेंगे तो दुनिया भी आपको योग्य मानेगी। नॉर्मन पील दूसरे चैप्टर में बताते हैं कि नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना और ध्यान करें। क्या नकारात्मक विचार आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? अगर हां, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। नकारात्मकता इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप हर समय डर, चिंता और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो यही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। नॉर्मन पील कहते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति ही आपकी वास्तविकता बनाती है। प्रार्थना और ध्यान आपके दिमाग को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी प्रार्थना और ध्यान था। यह उन्हें हर कठिनाई में शांत और सकारात्मक बनाए रखता था। तो मित्रों, इसलिए हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी सच्चाई नहीं। प्रार्थना करें या प्रेरणादायक किताबें पढ़ें जिससे आपको सकारात्मकता मिल सके। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो नकारात्मकता खुद ही दूर हो जाएगी। नॉर्मन पील कहते हैं कि हर मुश्किल में अवसर देखें। क्या आप असफलता से डरते हैं? सफल लोग हर समस्या में एक अवसर देखते हैं। वे जानते हैं कि असफलता केवल एक कदम पीछे हटने जैसा है जिससे वे और अधिक सीख सकते हैं। जैक मा, जो अलीबाबा के संस्थापक हैं, उनको 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस आइडिया पर काम किया। और आज वे चीन के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक हैं। तो जब भी कोई मुश्किल आए खुद से पूछें, इससे मुझे सीखने को क्या मिल सकता है? समस्याओं को शिकायत की तरह देखने की बजाय उन्हें एक चुनौती समझें। जब भी असफलता मिले अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है, उसे पहचानें। आगे नॉर्मन पील लिखते हैं कि चिंता और डर से छुटकारा पाएं। क्या आप छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हैं? पील कहते हैं कि 90% डर केवल हमारे दिमाग में होते हैं।
असलियत में उनका कोई आधार नहीं होता। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उनको उनके स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था। अगर उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो वे कभी सफल नहीं होते। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाएं कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं निकलता। अपने डर का सामना करें और उसे चुनौती दें। खुद से कहें, मैं अपने डर से बड़ा हूं। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए नकारात्मक सोच को खत्म करें और सकारात्मक सोच अपनाएं। क्या आप अक्सर नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं? हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। इसीलिए नॉर्मन पील कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप जीतने की राह पर हैं। यह जरूरी है कि नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे चुनौती दें और खुद से कहें, मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं। सकारात्मक सोच न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अब्राहम लिंकन को कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर वे नकारात्मक सोचते और प्रयास करना छोड़ देते तो इतिहास अलग होता। उन्होंने हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखा, असफलता स्थायी नहीं होती अगर मैं प्रयास करता रहूं। तो इसलिए हर दिन खुद को सकारात्मक वाक्य बोलें कि मैं कर सकता हूं। नकारात्मक फैलाने वाले लोगों और परिस्थितियों से बचें और हर असफलता में एक नया सबक देखें और उससे सीखें। आपकी सोच आपकी सफलता का आधार है। नकारात्मकता को छोड़िए और सकारात्मकता को अपनाइए। अगले कदम के रूप में पील कहते हैं कि चिंता को दूर करें और शांति प्राप्त करें। क्या आपको चिंता हर समय घेरे रहती है? चिंता हमारे दिमाग को कमजोर कर देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह एक मानसिक बोझ है जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। नॉर्मन पील कहते हैं कि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और शांति को नष्ट कर देती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम चिंता को नियंत्रित करना सीखें और अपने मन को शांति की ओर ले जाएं। जब भी चिंता महसूस हो, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। ध्यान और प्रार्थना करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। महात्मा गांधी जी को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हमेशा शांत और आत्मविश्वासी बने रहे। अगर वे चिंता में डूब जाते तो वे एक महान नेता नहीं बन पाते। उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन से अपने मन को शांत रखा और हर कठिनाई का सामना किया। इसके लिए हर सुबह ध्यान करें, अपने मन को शांत करें। चिंता करने की बजाय समाधान पर ध्यान दें। खुद को याद दिलाएं कि हर समस्या का समाधान संभव है और जब आप चिंता को छोड़ेंगे तभी आप सच्ची शांति और आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। अपने डर पर काबू पाएं और निर्भय बनें। क्या आप डर की वजह से अपने सपनों को पूरा करने से कतराते हैं? डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी क्षमताओं को सीमित कर देता है। नॉर्मन पील कहते हैं कि डर को अपनी सोच से निकाल दें और आप देखेंगे कि आप पहले से अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। जब भी डर महसूस हो, उसे चुनौती दें और कहें, मैं इससे बड़ा हूं। आत्मविश्वास और साहस से डर को दूर किया जा सकता है। हेलन केलर ने अंधे और बहरे होते हुए भी अपनी सीमाओं को पार किया और महान लेखिका बनी। उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आगे बढ़ते रही। अपने डर की सूची बनाएं और उसे तर्कसंगत रूप से समझने की कोशिश करें। नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपनाकर डर को कम करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे सफल प्रयास करें। डर को जीतकर ही सच्ची सफलता पाई जा सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग के अगले चरण के रूप में लक्ष्य निर्धारित करें और सफलता की ओर बढ़ें। क्या आपके जीवन में स्पष्ट लक्ष्य है? खुद से प्रश्न कीजिए, क्या बिना लक्ष्य के सफलता पा सकते हैं? नॉर्मन पील कहते हैं कि सही लक्ष्य निर्धारित करें और आप अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं। यह जरूरी है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझें, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करें। सही योजना और समर्पण से सफलता निश्चित मिलती है। स्टीव जॉब्स, आप सभी ने नाम सुना होगा। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की स्थापना की और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने बाधाओं को दरकिनार कर सफलता हासिल की और आज विश्व के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। इसके लिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें, उनके लिए योजना बनाएं, छोटे छोटे कदम उठाएं और अपनी प्रगति को मापें। आत्म प्रेरणा बनाए रखें और मेहनत करें। लक्ष्य के बिना दिशा नहीं होती, इसलिए अपने सपनों को सच करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। पील 9वें कदम के रूप में सफलता की आदतों को विकसित करने के लिए कहते हैं। क्या आप सफलता पाने के लिए सही आदतें अपना रहे हैं? आपकी आदतें आपकी सफलता तय करती हैं।
नॉर्मन पील कहते हैं कि सकारात्मक आदतें आपकी सफलता का आधार हैं। उन्हें अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। अच्छी आदतें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और जीवन को व्यवस्थित बनाती हैं। सही दिनचर्या और अनुशासन सफलता के मार्ग को आसान बनाते हैं। नियमित अभ्यास और मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन ने अपनी सफलता के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपनी आदत बना लिया। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हर दिन सकारात्मक आदतें विकसित करें, जैसे पढ़ना, ध्यान करना और लक्ष्य निर्धारित करना। समय का सही प्रबंधन करें और अनावश्यक चीजों से बचें। अनुशासन और निरंतरता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सफलता कोई जादू नहीं है, यह सही आदतों का परिणाम है। अगले कदम के रूप में आत्म प्रेरणा बनाए रखें और आगे बढ़ें। क्या आप कभी कभी खुद को प्रेरित महसूस नहीं करते? आत्म प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं कर सकते तो कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। अपनी प्रेरणा के स्रोतों को पहचानें, उनका उपयोग करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। असफलताओं को अस्थायी मानें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। वॉल्ट डिज्नी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आत्म प्रेरणा बनाए रखी और एक सफल उद्योगपति बने। उन्होंने हमेशा अपने सपनों पर विश्वास किया और उन्हें साकार किया। इसके लिए प्रेरणादायी किताबें पढ़ें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें और खुद को सराहें। आत्म प्रेरणा के लिए अपने पिछले सफल अनुभवों को याद करें। आत्म प्रेरणा ही वह चाबी है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएगी। नॉर्मन पील 11वें अध्याय में कहते हैं कि आलोचना को सकारात्मक रूप में लें। खुद से प्रश्न करें, क्या आलोचना आपको निराश कर देती है? आलोचना हमें बेहतर बनने का अवसर देती है अगर हम उसे सही तरीके से लें। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह न लें, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझें। रचनात्मक आलोचना से सीखें और नकारात्मक आलोचना को नजरअंदाज करें। आत्म सुधार के लिए आलोचना को एक मार्गदर्शक मानें। अमिताभ बच्चन को अपने करियर की शुरुआत में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आलोचना को अपनी ताकत बनाया और एक महान अभिनेता बने। तो इसके लिए आलोचना को खुले दिमाग से सुने, उसमें से सीखने की कोशिश करें। अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें सुधारें। नकारात्मक आलोचना को नजरअंदाज करना सीखें। आलोचना एक दर्पण की तरह है जो हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। सही निर्णय लेने की कला सीखें। क्या आप निर्णय लेने में असमंजस महसूस करते हैं? सही निर्णय लेने की क्षमता सफलता की कुंजी है। नॉर्मन पील कहते हैं कि एक अच्छा निर्णय आपकी सफलता को निश्चित कर सकता है। निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करें। आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें और उसके परिणामों को स्वीकार करें। हर गलत निर्णय से सीखें और अगली बार बेहतर निर्णय लें। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें कुछ असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा उनसे सीखा और आगे बढ़े। उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लेकर टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसलिए निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें, अपने अनुभवों से सीखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। बड़े निर्णयों के लिए विशेषज्ञों से सलाह लें। जो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं उनसे सलाह लें और सही निर्णय लेने की कला ही आपकी सफलता को निर्धारित करेगी। नॉर्मन पील अगले अध्याय में कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखें। क्या आप काम और निजी जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे? जीवन में संतुलन बनाना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सफलता का असली आनंद तभी है जब जीवन में संतुलन हो। काम और निजी जीवन के बीच सही तालमेल बनाना सीखें। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और समय का सही प्रबंधन करें। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए समय निकालें। बिल गेट्स अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद परिवार और स्वयं के लिए समय निकालते हैं। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा और इसलिए वे अधिक उत्पादक और खुशहाल बने रहे। इसके लिए हर दिन अपने काम और आराम के लिए समय निर्धारित करें। अपने शौक और परिवार के साथ समय बिताने की आदत डालें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। संतुलित जीवन ही सफलता और खुशी का असली राज है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए धैर्य रखें और दृढ़ता से आगे बढ़ें। नॉर्मन पील कहते हैं कि धैर्य रखें और दृढ़ता से आगे बढ़ें। क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं? धैर्य और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। धैर्य और निरंतर प्रयास ही असली जीत दिलाते हैं। कठिनाइयों का सामना धैर्य के साथ करें और हार न मानें। हर सफलता को सीखने का अवसर समझें और छोटी छोटी सफलताओं से खुद को प्रेरित करें। इसके लिए अपने लक्ष्य को बार बार याद करें और खुद को प्रेरित करें। जब चीजें कठिन लगे तो खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। सफलता में समय लगता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना कोई सफलता संभव नहीं। नॉर्मन पील अगले अध्याय में कहते हैं कि आत्मसंवाद करें और सकारात्मक विचार अपनाएं। क्या आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं? आपका आत्मसंवाद आपकी सोच को प्रभावित करता है।
अगर आप खुद से सकारात्मक बातें करेंगे तो आपकी सोच भी सकारात्मक होगी। खुद से प्रेरणादायक बातें करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और सकारात्मक विचारों से बदलें। अपने दिमाग को खुशहाल और आत्मविश्वासी बनाए रखें। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं और आत्मसंवाद से खुद को प्रेरित करते हैं। उन्होंने मानसिक मजबूती के साथ साथ कई मुश्किल परिस्थितियों को भी संभाला है। इसके लिए हर दिन आईने के सामने खुद से सकारात्मक बातें करें। जब नकारात्मक विचार आए उन्हें तुरंत बदलने की कोशिश करें। खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक वाक्य दोहराएं कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं। आत्मसंवाद से आपकी मानसिकता बदलती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बातें करें। अगले कदम के रूप में आत्मानुशासन विकसित करें। क्या आप अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते? आत्मानुशासन सफलता की नींव है। नॉर्मन पील कहते हैं, अनुशासन के बिना कोई महान उपलब्धि संभव नहीं है। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखें। समय प्रबंधन करें और अपने काम को प्राथमिकता दें। खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और लक्ष्य पर ध्यान करें। विराट कोहली ने अनुशासन और मेहनत से खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक बनाया। उन्होंने अपनी दिनचर्या और फिटनेस पर पूरा नियंत्रण रखा। इसके लिए हर दिन अपने लक्ष्यों की सूची बनाकर काम करें। आलस्य और टालमटोल से बचें और काम को समय पर पूरा करें। नियमित दिनचर्या का पालन करें और अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। इस किताब के अंतिम अध्याय में पील कहते हैं, क्षमा करना सीखें और मन की शांति पाएं। क्या आप किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी रखते हैं? क्षमा करने से मन को शांति मिलती है। नॉर्मन पील कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। दूसरों की गलतियों को माफ करें और आगे बढ़ें। मन में कोई बैर न रखें क्योंकि यह आपको ही नुकसान पहुंचाता है। क्षमा करने से आपका मन शांत और सकारात्मक बना रहेगा। नेल्सन मंडेला ने अपने वर्षों की कैद के बावजूद अपने विरोधियों को माफ कर दिया। उन्होंने बदले की भावना रखने की बजाय प्रेम और शांति का संदेश दिया। इसके लिए दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें और माफ करना सीखें। खुद को याद दिलाएं कि गुस्सा आपको ही नुकसान पहुंचाता है। मन को हल्का करने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। क्षमा करना आपको मानसिक शांति और सच्ची खुशी देता है। तो दोस्तों, यह थे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के 17 महत्वपूर्ण अध्याय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, सकारात्मक सोच अपनाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की प्रेरणादायक और उपयोगी जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।